नीतीश कुमार की नमोवाणी के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या 2019 में ही 2020 का खेल हो जाएगा। नई रणनीति को लेकर एनडीए ने दांव खेलना शुरू कर दिया है, जबकि विपक्ष को एनडीए की रणनीति का पूरा आभास हो चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। कोई दूसरा नहीं काबिज हो सकता। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। तो क्या 2019 में ही 2020 का खेल हो जाएगा? क्योंकि इस वक्त विधानसभा में विपक्ष की संख्या 110 है, जो किसी भी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। हालांकि नीतीश के नए स्टैंड के बाद एनडीए नेता फूले नहीं समा रहे हैं। जो ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की बात की जाती है, जो तथाकथित विपक्ष है बिहार के अंदर में, वह भाव विभोर नहीं हो जाता, भयाक्रांत हो जाता है। और अब जब नीतीश कुमार हमारे साथ हो गए हैं, एनडीए गठबंधन हो गया है, तो जो 80 सीटों का भ्रम राजद को है और कांग्रेस को 27 सीटें, ये अगर किसी भी समय कभी भी अगर चुनाव होगा तो ये लोग सिमट कर करके 15-20 सीटों पर आ जाएंगे। इशारा साफ है, बिहार में एनडीए ने 2019 में ही 2020 खेलने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन जो अहम रणनीति है वो ये कि विकास की राजनीति और करप्शन को मुद्दा बनाकर विरोधियों को नेस्तनाबूद किया जाए। खबर ये भी है कि एक तरफ केंद्र सरकार बिहार को पैसों की इतनी पोटली थमाएगी कि विकास की गति जनता को साफ साफ दिखेगी। वहीं दूसरी तरफ करप्शन के बहाने कांग्रेस और आरजेडी पर इतना हमला बोला जाए कि जनता को ये लगने लगे कि बिहार के असली हितैषी मौजूदा सरकार है। जाहिर है इस बात का आभास कांग्रेस और आरजेडी दोनों को है। कांग्रेस तो हर चीज के लिए तैयार है और कौन क्या बयान दिए है उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, मगर आज की परिस्थिति में जो हालात है उसमें देखना होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव होनी है 20 में। ये फैसला लेना है नीतीश कुमार जी को। तो नीतीश कुमार जी एक परिपक्व बिहार के मुख्यमंत्री जी शराब बेचने वाले के बगल में कैसे बैठेंगे? छतर शराब बेचने वालों के बगल में कैसे बैठेंगे? उनकी ये दोहरी नीति जनता देखी। बहरहाल एनडीए ने 2019 में 2020 खेलने की तैयारी शुरू कर अपने विरोधियों को हरकत में तो ला ही दिया है। ऐसे में बिहार की जनता को ये तय करना है कि वो किस खेमे को सराखों पर बिठाती है। आनंद अमृतराज, ईटीवी न्यूज, पटना। कटिहार में बाढ़ से बचाव के लिए बनवाई गई सरकारी नावों के निर्माण पर घोटाले का आरोप लगने लगा है। डीएम ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बाढ़ के खतरे को भांपते हुए कटिहार जिला प्रशासन ने इस बार व्यापक तैयारी की है। लोगों की परेशानी को कम करने के लिए 235 सरकारी नाव बनवाए गए, जिनमें से 105 अलग अलग इलाकों तक भेजे जा रहे हैं। लेकिन अब इन नावों के निर्माण में धांधली के आरोप लगने लगे हैं। नाव में भारी घोटाला हुआ है। जो क्राइटेरिया है नाव में, जो रिक्वायरमेंट है जिस लकड़ी का, वो लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया है और सखुआ का होना चाहिए था, उसके जगह पे सस्ते दाम का लकड़ी इसमें लगाया गया है, जिसकी वजह से नाव का क्वालिटी काफ़ी घटिया है। जो लकड़ी है ये 2 नंबर लकड़ी है सर, सेखुआ का लगाने चाहिए, उसमें मजबूती होता है, जाने आने में सफल ठीक होते हैं। ये 20-15 में ये डूब भी सकते हैं, जान माल मल भी सकते हैं। खुद जिले के जीएम मानते हैं कि नाव निर्माण में अनियमितता की बात सामने आई थी, जिसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित भी कर दी गई है। अगर गलत लकड़ी के इस्तेमाल की बात भी सामने आई तो कार्रवाई होगी। क्वालिटी की शिकायत नहीं आई है। अलकतरा से जो बाहर में पेंट किया जाता है और पीले रंग से जो पेंट किया जाता है, तो पेंट की शिकायत है कि पेंट और अच्छा होना चाहिए ताकि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नंबर दिख सके। लकड़ी की भी कोई शिकायत नहीं प्राप्त होती है और अगर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो संबंधित के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ में लोगों का एकमात्र सहारा होता है नाव। अगर इन नावों का निर्माण भी लालच की नदी में गोते लगाने लगे तो करप्शन की कालिख और लालच की लकड़ी से बनी ये कश्ती जिंदगी को बचाने की बजाय डुबा ही डालेगी। सुब्रत, ईटीवी न्यूज, कटिहार।